यहूदियों का रोजा। Mostly a symbolic and representative meaning. The role of the Israeli president is a nonpartisan. प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के अजीबोगरीब तौर तरीकों के बारे में बताने वाले और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोजे रखते हैं और इनका रोजा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं बल्कि साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यहूदी धर्म के लोग अपने रोजे के दौरान यानी कि रोजे की हालत में कौन कौन से हैरत अंगेज और अजीबोगरीब काम करते हैं, जिसे जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको मजहबे इस्लाम के रोजे अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमजान सबसे बरकत और मुकद्दस महीना है कि जिस महीने में मुसलमान पूरे 30 दिन के रोजे रखते हैं, वही बात करें यहूदियों की तो इनका रोजा रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा फर्क है। याद रखें, यहूदी धर्म यानी बनी इस्राइल दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। बनी इस्राइल कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने 48 अंबिया को इनके बीच में भेजा था। मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत यानी लगाव हजरत मूसा की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब से था, जिनका लकब इस्राइल था। इसीलिए उनको बनी इस्राइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग अलग तौर तरीके रखता है। मजहबे इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है और इबादत भी की जाती है। इसके अलावा यहूदी धर्म में रोजे भी रखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा फर्क है। दोस्तों, रोजे का तस्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के लगभग हर एक धर्म और हर एक कौम में पाया जाता है। और यहूदी धर्म में रोजे फर्ज है, जिसे यौम किपर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये रोजे सूरज डूबने से लेकर अगले रोज अंधेरा छा जाने तक होते हैं और इसका फासला लगभग 25 या 26 घंटों का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोजों का भी जिक्र आता है। दोस्तों, इन रोजों के बारे में कहा जाता है कि जब हजरत मूसा अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर की पहाड़ी पर गए थे तो उस वक्त आपने वहां पर 40 दिन का रोजा रखा था। इस दौरान आपने वहां पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यहूदियों की किताब तौरात में हजरत मूसा के उन रोजों का जिक्र इस तरह से आया है, जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ताकि आपको भी समझ आए। और मूसा खुदा के पास 40 दिन और 40 रात रहे, ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशूरा का रोजा भी फर्ज किया गया है। इस रोजे का जिक्र इस किताब में कुछ यूं आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फर्ज होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स का सीएम यानी कि रोजा रखे और उस दिन कोई भी काम ना करे, क्योंकि इस रोज तुम्हारी पाकीज़गी के वास्ते तुम्हारा कफारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदा के आगे पाक हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, यहूदी धर्म में रोजा सूरज डूबने से शुरू होता है और लगभग 25 घंटे के बाद अगले रोज नई रात के शुरू होने के वक्त यानी कि अगले रोज अंधेरा छा जाने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से पूरी तरीके से परहेज करते हैं। मतलब कि यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन लगाने या फिर तेल या परफ्यूम का इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की भी मनाही होती है। दोस्तों, यहूदियों के रोजे में हैरान कुन बात तो ये है कि यहूदी अपने रोजे के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आराम की अलामत समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनते हैं। और फिर जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद वो अपने खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में 4 और रोजे भी रखे जाते हैं, जो सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक रखे जाते हैं। यहूदी धर्म में दूल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़ा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन रोजा रखते हैं।
यानी कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपनी शादी वाले दिन आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोजा रखते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर कभी कोई वबा फूट पड़े, यानी कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए, या फिर अगर कोई आसमानी आफत या कोई कहर आ जाए, तब भी यहूदी धर्म के लोग इस आफत को खत्म करने के लिए रोजा रखते हैं। दोस्तों, अगर यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए तो इसके बाद उस बड़े आदमी की याद में भी यहूदी धर्म के लोग रोजा रखते हैं। यही वजह है कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए थे तो उस दिन का रोजा भी यहूदी लोग रखते हैं और आज तक वो रोजे रखे जाते हैं। दोस्तों, तौरात में मौजूद जिन रोजों का जिक्र हमें मिलता है वो रोजे बाबुल की आसरी के दौरान यहूदियों पर मुकर्रर किए गए थे और फिर वक्त के साथ साथ इन रोजों में इजाफा यानी बढ़ोतरी होती गई, क्योंकि ये रोजे नफली थे, इसीलिए इनको यहूदी मजहब में ज्यादा मकबूलियत हासिल ना हो सकी। लेकिन कुछ परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमेरात के दिन का रोजा रखते हैं। इनका ये अकीदा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहे तूर की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए थे और पीर के दिन वापस आए, इसलिए वो भी उनकी याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोजा रखते हैं। दोस्तों, यहूदी और मुसलमान के रोजे में बहुत ज्यादा फर्क है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यहूदी और मुसलमान के रोजे में सहरी का फर्क है। यहूदी रोजा तो रखते हैं लेकिन सहरी नहीं करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सहरी खाना भी एक इबादत है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी इस्लाम के आखिरी पैगंबर से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आई लव रसूलुल्लाह जरूर लिखें।